रजनी पुष्टे रगनी मन्ना ध्या मन्ना ध्याया स्तुते श्री भूदेव देवाय नमः मां ज्वाला देवी नमो नमः। थोड़ा तिलक कर दो भाई। जिस प्रकार से आपके भवन मंगल मंगल करना अपनी मेहर अपनी कृपा और हर वर्ष की भांति महामाई के दरबार में सच्चे दरबार की जय, दुर्गे माँ की जय, वासुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जय कारा माँ चौपारण माई का बोल साचे दरबार की जय हो। जय कारा माँ शेरों वाली दा बोलिए साचे दरबार लगाइए एक बार सीधी कर दो थोड़ी बस अब हाँ 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 बस। 22 श्री सुमेशी महामाई के दरबार में महामाई के भवनों में अपने नई कमाई में से 201 रुपए की दास करते हैं। माँ तेरे बच्चे ने तेरे बालक ने तेरे भक्त ने माँ जिस मनोकामना की अरदास की माँ मंगल मंगल करना दिन दुगने रात चौगने अपने मेहर और अपनी कृपा इस परिवार पे बनाए रखना। जय माता की। धन्यवाद। ठीक है हम लोग की दास करते हैं माँ मंगल मंगल करना दिन दुगनी रात चौगनी मेहर कृपा बनाए रखना। जय माता की। धन्यवाद। और आज की मुख्य अतिथि महामाई की बगिया के फूल मान व सम्मान की ओर भाई सुशील खरब जी हमारे मध्य विराजे हैं। एक बार तालियां बजाकर आप स्वागत करेंगे। और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी ने अपनी नई कमाई में से इस यज्ञ में आहुति जिन्होंने अपनी नई कमाई से माता रानी के जागरण में 11,000 रुपए की धनराशि दी है। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें। माता रानी 11,000 की 11,000 करोड़ बनावे। अनेक खुशियां भगवती आपकी जीवन में दे। जय माता दी। जय। हमारे नवनिर्वाचित जिला पार्षद भाई विजेंद्र जी हमारे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भाई विजेंद्र का सम्मान हो रहा है। जब किसी का सम्मान हो तो आप तालियां बजाने में कंजूसी मत किया करें। महामाई की बगिया के फूल हमारे उगारण गांव की तो युवा शक्ति माननीय हमारे पंडित जी विष्णुदत्त शर्मा जी का सम्मान हो रहा है। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें।
और हमारे पंडित जी महाराज विष्णु दत्त जी ने अपनी नेक कमाई से इस जागरण में 11,000 रुपए की धनराशि दी। एक बार तालियां बजाकर माता रानी आपके कारोबार में, आपके जीवन में माँ की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी। और हमारे गांव की वो आन बान शान हमारे प्रधान जी, हमारे सरपंच साहब माननीय श्री रोहतास जी का सम्मान हो रहा है। एक बार तालियां बजाकर प्रधान जी का स्वागत करें, क्योंकि हमारे गांव की मुखिया हैं, गांव ने सम्मान दिया है। और अपनी नई कमाई में से हमारे प्रधान जी 5100 रुपये इस माता रानी के जगराते में देते हैं। माता रानी आपके घर में सदैव अपनी कृपा बनाकर रखे। जय माता दी। और हमारे जिला परिषद नवनिर्वाचित वो युवा शक्ति माननीय श्री विजेंद्र जी ने अपनी नई कमाई में से 11,000 रुपए तो इस जागरण कमेटी को और 1100 रुपए इस पार्टी को हमारे विजेंद्र जी ने दान दिए। स्वागत करें। माता रानी अंदर के भंडार भरे मनोकामना पूर्ण करें। जय माता। और महामाई की बगिया के फूल परम सिद्ध श्री गौरा नागर जी, हमारे सरपंच साहब, हमारे गांव की शक्ति, हमारे गांव की मुखिया, हमारे रोहतास प्रधान जी 5100 रुपये तो जागरण कमेटी को और 500 रुपये इस पार्टी को अपने नई कमाई में से देते हैं। माता रानी अंदर के भंडार लगाइए जी। श्री परम पूज्य गौरा नागर जी, महामाई की बगिया के फूल हमारे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ये जागरण कमेटी उनको सम्मानित करिए। माता रानी अंदर के भंडार भरे मनोकामना पूर्ण करे। जय माता। हमारे गौरा नागर जी, जिनको हमारी जागरण कमेटी ने अभी सम्मानित किया, उन्होंने अपनी नई कमाई में से 21,000 रुपए तो जागरण कमेटी को और 2100 रुपए इस पार्टी को एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। घर में सुख शांति लक्ष्मी का वास माँ की कृपा से आपके जीवन में होता रहे। धर्म का ऐसा पेड़ है जो कटे उसकी जड़ी सी कटे नहीं जी। नाम दिखाया नाम सुनवा दे ठीक है। सेवा करने का जुनून है। अपनी नई कमाई में से भाई टाइगर ने 2 कट्टे चीनी के दिए इस भंडारे में। एक बार ताली बजाओ। और हमारे गौरा नागर जी, हमारे ढोल वादक भाई राका का सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबूजी
सुरेश जी के सपुत्र भाई सोनू हमारे छोटे भाई अपनी नई कमाई में से जो ने 1 कट्टा चीनी का इस भंडारे में दिया है। माता रानी भाई खूब कारोबार उन्नति दे, सुख शांति का वास हो जाए। हमारे गुरु महाराज के लाडले शिष्य भगत सुरेश कुमार जी ने 5 किलो देसी घी इस भंडारे में दिया है। एक बार ताली बजाकर स्वागत करो। धन्यवाद। सदैव कृपा बनाकर रखी जय बाबूजी जयनारायण जी के सपुत्र हमारे छोटे भाई कपिल, जिन्होंने अपनी नई कमाई से एक चीनी का कट्टा इस भंडारे में दिया है। माता रानी खूब बोल रखे जय माता। हमारे भाई पालेराम जी मेंबर साहब हैं, जिन्होंने अपनी नई कमाई से 1 कट्टा चीनी का दान दिया है। माता रानी आपके घर में सुख शांति लक्ष्मी का वास करे जय अच्छा मन्नू राजा जी साहब, जिन्होंने अपनी नई कमाई में से 1 कट्टा चीनी 1 कट्टा चीनी का दिया है। मनु राजा जी आपका दिल से धन्यवाद है। माता रानी की कृपा सदैव आपके घर में आपके जीवन में बनी रहे जय माता दी। भाई राजेंद्र सोनी, माता रानी के श्री चरणों में हर वर्ष जब ये जगराता होता है एक चांदी का छत्र माता रानी के लिए दान करते हैं। ये माता रानी इनके कारोबार में इनके जीवन में अपनी कृपा बनाकर रखना जय माता। और होली का दहन कमेटी अपनी नई कमाई में से इस जागरण कमेटी को 1100 रुपये धनराशि देते हैं। माता रानी जय जयकार रखी जय माता। बाबूजी चंदगी राम जी के सपुत्र श्री धर्मपाल जी अपनी नई कमाई में से 1100 रुपये इस जागरण कमेटी को देते हैं। माता रानी जय जयकार रखे आपके कारोबार में आपके जीवन में माँ की जोत का प्रकाश श्रेय होता रहे जय माता। और 200 रुपये इस पार्टी को सम्मानित करते हैं। माता रानी मोज मोज रखे।
की झड़ी लगी। माँ, मैंने 1000 बार कोशिश की मैं तेरे भवनों में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने सुना है जिसको तू अपने दरबार में बुलाती है तो उसके जीवन की बागडोर को सुख संभाल लेती है। लगता है माँ, आज मेरे अच्छे दिन आ गए। आपने अपनी बेटी पर कृपा बरसाई, मुझ दुखिया को अपने दरबार में बुला लिया। लगता है मेरे भाग्य उदय हो गए। और माँ की बेटी माँ की जोत का दर्शन करी, अपने भाव माता रानी को सुना रही है। आइए कैसे उसे 84 लाख होने में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती जी। ये नाचना नहीं मस्ती होती जी। इसको ऋषि संत महात्मा बिरला रोकते हैं। फिर ये माँ भी कहती है मुझे मेरे बेटे बेटी वही अच्छे लगते हैं जो पूरी रात हंस कर नाच कर गा कर मेरे चरणों में बिता जी मालिक। क्योंकि माँ को हंसता हुआ बेटा बड़ा अच्छा लगता है। माँ को उदास रोता हुआ बेटा कभी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए महामाई के मंदिरों में जब तक बैठो प्रसन्न मुद्रा से बैठो, माँ की कृपा बगैर मांगे आपके जीवन में बरसेगी। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। आइए हाजरी लेकिन एक बार ताली बजाकर एक बार आप भी माँ का नाम लो, अपनी जीवा को पवित्र करो। क्योंकि मैंने कहा सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष सजा। जो एक बार माता रानी की जोत पर बैठकर महामाई का नाम लेता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते। एक बार ताली बजाकर बोलो मन चरणों का सारे गांव में इकट्ठा कर दो। अरे इतनी सारी बोले बिल्कुल ना के बराबर जी। मेरे कानों तक आपकी आवाज आती नहीं, माँ के कानों तक कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? धन्यवाद। जय जय। एक बार ताली बजाकर बोलो मंजिल पारी
ऐसे भाव होते हैं वहां पर भगवान की कृपा बगैर मांगे बरसती है। और हम आपको बार बार तालियां बजाने के लिए और बोलने के लिए क्यों कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। इंसान इस दुनिया में खाली आता तो खाली हाथ लौट जाता है, लेकिन सजनों जब इस मोह माया के संसार को छोड़कर जाता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज अपने साथ लेकर जाता है। एक तो हाथ से दिया हुआ दान, दूसरा मुंह से जपा हुआ नाम, बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाता है। तो भगवान माता रानी के चरणों में आप आए हो, आपने इसका गुणगान किया है। ये रात तेरे जीवन में अनेक खुशियां लेकर आएगी। ये रात एक न एक दिन भगवती का दर्शन आपको जरूर करवाएगी। तो आइए माता रानी के श्री चरणों में हाजिरी। अगर जब तक हम इसके दरबार में लाल चुनिया नहीं गाते, माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होती। कोई भी माँ का बेटा बेटी माँ की किसी भी शक्ति पीठ पर जाता है तो अपने हाथ में एक लाल चुनिया जरूर लेकर जाता है। क्योंकि बेटा जब पहली पहली कमाई करके माँ के लिए एक उपहार लेकर आए और घर आकर माँ से कहो, माँ देखो ये आपका बेटा आपके लिए उपहार लेकर आ, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, हजारों आशीर्वाद देती है। इसी प्रकार जब भी बेटा बेटी माँ के दरबार में जाते हैं, माँ के लिए एक उपहार लेकर जाते हैं, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ बैठे बैठे भी माँ को चुनरी उठाओगे तो चुनरी का फल आपको जरूर मिलेगा। एक बार दोनों हाथ से उठाओ और जरा तालियों के साथ
वो दुखिया माँ चौगानन के चरण में हाथ जोड़ की विनती करती, प्रार्थना करती है, शिष्टियां बन रही है, पल्ले से आंसू को पहुंचती और झोली फैलाकर माँ से विनती कर रही है। आगे कैसे?
बेटी मेरी बहन तेरे को रोने की जरूरत है। जब से तेरी शादी हुई तूने माता रानी का दर्शन ही नहीं किया। तेरे गांव में माँ इस देवी के रूप में पूजी जाती है। तो मेरे कहने से एक माता रानी के दरबार में सप्तमी अष्टमी के दिन माँ को एक चुन्नी उठा और माता रानी का भोग लगा। माता रानी तेरे को निराश नहीं करेगी। तेरे घर में माँ की कृपा 1 साल में बरसेगी। अगर अशोक जी दुखिया को रास्ता बताते हैं, आइए। भवनों में बैठी महा बनावे बिगड़ी, तू लाया क्यों रे मेरे चुनरी।
हमारे भाग्य सुरेश जी ने दुखिया बेटी को रिश्ता दिखाया। चुन्नी लेकर माँ माई के दरबार में पहुंच जाती। माँ, अब मुझे विश्वास हो गया तो मेरी बिगड़ी जरूर बनाएगी। अगर तू मेरा ये कार्य करेगी तो मैं भी तेरे नाम के दरबार अपने घर में सजाऊंगी, तेरे भक्तों को बुलाकर दिल से सम्मान करूंगी माँ। लेकिन मन में भी इस दुनिया में बसा दे। और माँ की सभी का सुना भजन एक बहादुरी और माता रानी के चरणों में आइए। भाई कौन कौन अपनी मुराद पूरी हाथ नीचे रखो। लेकिन एक बार देखिए, जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ से कहता है माँ मुझे भूख लगी है, तो माँ उसको खाना देती है। प्यास लगी है, कहता है माँ प्यास लगी है, माँ पानी पिलाती है। माँ के दरबार में आए हो तो माँ से कहना पड़ेगा, अगर कहोगे तो माता रानी जरूर सुनेगी। एक बार ताली बजाकर बोलो, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मामू साटूंगी नहीं बांटूंगी, सुबह बहुत मिलेगा पेट भर के खाना। जी, एक बार ताली बजाकर बोलो, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी, कोई भी मनोकामना अपनी झोली में डालो। हे महामाई, सबकी मुराद पूरी करना, सबकी झोलियां खुशी से भरना, ताकि किसी प्रकार से तेरे भक्तों के रेले मेले सदैव आपके चरणों में लगते रहे। जो मुराद पूरी करवाना चाहता है, कोई भी मनोकामना अपनी झोली में डालो और एक बार दोनों हाथ सीधे उठा लो, ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ, माँ मुरादें पूरी करके हलवा बांटूंगी।
भैया शोकेस हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ और वो भी कर दियो। कि अरे वो एक कमेंट। हाँ भाई वो विकेट वालों कमेंट हो है, हाँ वो वो जरूर करे अगर को कमी पैसी लागे थे।